हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम। यूपी बोर्ड के सभी मित्रों, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि हमारी मेहनत आपको सफल नज़र आ रही हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कर देना। आइए देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्हें हम जकी के नाम से जानते हैं, ब्रजभाषा की अंतिम परंपरा, यानी कि ब्रजभाषा के कहीं न कहीं परंपरा जो थी, ब्रजभाषा की एक परंपरा चली आ रही थी, उसके अंतिम कवियों में महाकवि रत्नाकर जी का प्रमुख स्थान है। इनका उपनाम रत्नाकर था। इनका जन्म स्थान काशी में भाद्रपद सुदी पंचमी सन 1866 ईस्वी को एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि कहीं न कहीं वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। 1866 में पैदा हुए थे। जन्म स्थान काशी था। ब्रजभाषा परंपरा के अंतिम कवि थे। इनके पितामह का नाम तुलाराम था, यानी कि इनके दादा का नाम तुलाराम और पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनके पिता भारतेंद्र जी के मित्र थे, यानी कि जो इनके पिता थे वह भारतेंद्र जी के अच्छे खासे मित्र थे। बचपन में इन्हें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा मिली। बीए एलएलबी करने के बाद एमए फारसी, यानी कि एमए किस भाषा में किए थे तो फारसी की पढ़ाई माताजी के निधन के कारण पूरी ना हो सकी। 1900 ईस्वी में आवागढ़ के खजाने के निरीक्षक, यानी कि आवागढ़ 1900 में निरीक्षक हुए थे। 1902 ईस्वी में अयोध्या नरेश के निजी सचिव बने। 1906 ईस्वी में राजा की मृत्यु के पश्चात महारानी के निजी सचिव बने। राजा की मृत्यु के बाद महारानी के निजी सचिव 1906 में बनते हैं। 1902 में अयोध्या नरेश के सचिव बनते हैं। दरबार से संबंध रहने के कारण इनका रहन सहन सामंती था, यानी कि राजशाही किस्म का था। लेकिन प्राचीन धर्म, संस्कृत और साहित्य में इनकी गहरी आस्था थी। प्राचीन भाषाओं का ज्ञान था तथा विज्ञान की अनेक शाखाओं में इनकी गति थी। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ एवं प्रमुख स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया, यानी कि अच्छे खासे तीर्थ स्थान और भ्रमण करते हैं चारों तरफ। विद्यार्थी काल में ही उर्दू फारसी में कविता लिखते थे, यानी कि उर्दू और फारसी दोनों में कविता लिखते थे बचपन काल से ही। लेकिन कालांतर में ब्रजभाषा में रचना करने लगे। साहित्य सुधानिधि और सरस्वती का संपादक, यानी कि साहित्य सुधानिधि और सरस्वती का संपादन, रसिक मंडल का संचालन तथा काशी नागरी परिचारी सभा की स्थापना एवं विकास में इनका अच्छा खासा योगदान था। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन तथा चौथी ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति बनाए गए। हरिद्वार में 21 जून 1932 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। हिंदी माँ को अपना रत्नाकर फिर कभी ना मिल सका, यानी कि हिंदी साहित्य में जो रत्नाकर जी ने योगदान दिया था वो दोबारा नहीं मिला। रत्नाकर जी की काव्य साधना काव्य के सभी गुणों से ओतप्रोत थे, यानी कि काव्य में जितनी भी प्रकार की गुण होते हैं उन सभी में दक्ष थे। इन्होंने सूरदास से माधुर्य भावना, तुलसीदास से प्रबंध पद्धति और श्रृंगार कवियों से मुक्तक शैली ग्रहण करके अपने काव्य में इन सब का समन्वय किया है। माने भारतेंद्र जी ने इन्होंने सूरदास से माधुर्य भावना, तुलसीदास से प्रबंध पद्धति तथा श्रृंगारी कवियों से मुक्तक शैली करके अपने काव्य में इन सब का समन्वय किया है। इन्होंने अपने काव्य में के विषय पौराणिक कथाओं, यानी कि पुराण से संबंधित जो कथा थी एवं घटना थी उसको बनाया। फिर भी उनमें सूर्य एवं तुलसी की अपेक्षा नवीनता है। इन्होंने भक्तकालीन भावनाओं तथा रीतकालीन अलंकारमय पद्धति में अभिव्यंजित किया है, यानी कि रीतकालीन अलंकारमय, यानी कि रीतकाल में अलंकार पद्धति बहुत अच्छी खासी थी। इन्हें कला पक्ष के क्षेत्र में जितनी सफलता प्राप्त हुई है उतनी भाव पक्ष में इन दोनों शक्तियों, लक्षणा और व्यंजना पर इन्होंने भाव और भाषा का अपूर्व समन्वय किया है। आधुनिक चेतना की यथासंभव उपेक्षा करते हुए मध्ययुगीन मनोवृत्ति का आकंठ मग्न होकर काव्य साधना में तल्लीन कवियों में से एक जगन्नाथ दास रत्नाकर अपने मध्ययुगीन प्रवृत्ति के अनुरूप मध्ययुगीन वातावरण भी खोज लिया था। मध्ययुगीन काव्य राजश्रम में संपादित हुआ था। रत्नाकर जी ने पहले आवागढ़ के महाराज, फिर अयोध्या नरेश के साथ रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त कर लिए।
रत्नाकर जी की काव्य प्रतिभा में युगीन प्रभाव तथा आधुनिकता का भी कुछ संसर्ग है। और वह समकालीन कवियों यानी कि इनके समकालीन कवि कौन कौन से? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो तथा मैथिली शरण गुप्त की भांति कथा काव्य की रचना दृष्टिगत होता है। इन्हीं कवियों की भांति रत्नाकर जी ने अपने कथा काव्यों में राजाश्रित कवियों की भांति केवल भावुकता का प्रदर्शन नहीं किया, अपितु व्यापक सहृदयता का भी परिचय दिया है। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं। रत्नाकर जी की गौरव ग्रंथों में यानी कि इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ, इनको प्रसिद्ध करने वाले ग्रंथ है उद्धव शतक, गंगावतरण, यानी कि हम ये दोनों पढ़ेंगे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है प्रथम प्रबंध मुक्तक है और उसमें कृष्ण काव्य का प्रसिद्ध उद्धव गोपी संवाद नूतन काव्य संगठन तथा काव्य सौष्ठव के साथ उपस्थित किया गया है। रत्नाकर जी के गंगावतरण में उनकी काव्य प्रतिभा का और भी व्यापक रूप दृश्यगत होता है। प्राचीन साहित्य विशेष रूप से पुराणों के सम्यक अनुशीलन के आधार पर लिखित इस कथा काव्य में मर्म स्पर्श यानी हृदय को स्पर्श स्थलों की भली भांति प्रकार पहचाना गया है। उनका पूर्ण सरसता के साथ वर्णन किया गया है। रत्नाकर जी की मुक्तक कथाओं का संग्रह यानी कि इनकी मुक्तक कथाओं का संग्रह श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु प्रहरी और रत्नाष्टक है। आदि में अलंकारिक शोभा तथा स्वच्छंद रूप से दृष्टिगत होता है। रीतकालीन अलंकारवादियों में रत्नाकर जी की विशेषता यह है कि उनकी भांति यह सौंदर्य विधान बौद्धिक व्यायाम की सृष्ट नहीं वरन आंतरिक प्रेरणा का सहज प्रस्तुत है। रत्नाकर जी इन मुक्तक रचनाओं की दृष्टि से भी रीतकालीन युगियों से कहीं आगे बढ़ गए हैं। इसमें इन्होंने पौराणिक विषयों को लेकर के देशभक्त की भावना तक की वाणी दी है। आज हिंदी संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिन्हें यह ज्ञात न हो कि महाकवि रत्नाकर जी परम प्रेमी और मर्मज्ञ थे। यानी कि महाकवि रत्नाकर जी क्या थे? ब्रज भाषा के परम प्रेमी और मर्मज्ञ थे, यानी कि अच्छे खासे जानकार थे। ब्रज भाषा के लिए बहुत समय तक ब्रज में रहे और ब्रज भाषा की साहित्य में इन्होंने अधोपांत अध्ययन भी किया। ब्रज भाषा को साहित्योचित एक रूपता देने का जो कार्य आचार्य केशव द्वारा उठाया गया था वह महाकवि बिहारी लाल द्वारा आगे बढ़ाया गया, जाकर कविवर घनानंद की द्वारा प्रौढ़ किया गया था। बाद में रत्नाकर जी द्वारा पूर्ण किया गया। अच्छी खासी लाइन है, कृपया देख लेना। अर्थात रत्नाकर जी ने ब्रज भाषा को वह निश्चित एक रूपता दी है जो साहित्यिक भाषाओं के लिए अनिवार्य ठहरती है। भाषा की सफाई, छंद की शुद्धता, अलंकार की छटा, नई नई अनूठी युक्तियाँ ही रत्नाकर जी को महाकवित्व को प्रदर्शित करती है। आप लोग इनकी रचनाएं जरूर देख लीजिएगा। आइए एक बार साथ में इनका अध्ययन कर लेते हैं क्या कैसे है। कवि कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्हें रत्नाकर जी कहा जाता है, ब्रज भाषा के अंतिम कवि हैं। जन्म 1966 में हुआ था। आइए उनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। महाकवि रत्नाकर जी का जन्म 1966 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश था। पिताजी का नाम पुरुषोत्तम दास था। प्रमुख रचनाएं उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। भाषा प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली चित्रण अलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली है। मृत्यु इनके कब हुए थे? तो 21 जून सन 1932 में हुआ था। अगर हमारी मेहनत आपको नज़र आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाएँ। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जहाँ कहीं भी गलती होगी उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें।